तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मुक्ता और मुक्तांगना रसोई में आप सबको स्वागत है। तो आज मैं ला रही हूँ फेवरेट दाल पकवान। तो उसके लिए मैं ली हूँ 1 कप चना दाल, जिसको मैं 3 घंटा भिंगा के रखी हूँ, और ये 1/4 कप मूंग दाल है, तो इसको भी मैं भिगा के रख दी थी। तो चलिए इसको हम पकाना शुरू करते हैं। तो दाल सबको अच्छी तरह से धो के फिर भिंगा लेना है। तो इसको मैं डाल देती हूँ और मूंग दाल को भी डाल देंगे और 3 गिलास पानी डालेंगे। तो हल्दी डालेंगे आधी चम्मच, और ये 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, तोड़ लेंगे इसको इस तरह से। और 2 टमाटर डाल रही हूँ। कुछ लोग डालते हैं टमाटर, कुछ लोग नहीं डालते। 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, टेस्ट के अनुसार से नमक, ढक्कन बंद करके फिर इसको पकाने के लिए हम रख देंगे। और इसको मैं 4-5 सीटी लगाऊंगी, और पूरा वैसे नहीं करना है, कुछ चने की दाल का दाना दिखना चाहिए। तो चना दाल को मैं पकाने के लिए रख दी हूँ और 4-5 सीटी हम लगा लेंगे। तो दाल पकते तक हम पकवान के लिए आटा गूंथ लेते हैं। तो उसके लिए मैं 1 कप मैदा ली हूँ, और टेस्ट के अनुसार से नमक, और 1/4 चम्मच जीरा, जिसको थोड़ा सा मैं इस तरह से क्रश कर दी हूँ, और 1/4 चम्मच अजवाइन। इसको हाथ से इस तरह से क्रश कर लेना है, फिर डालना। क्रश करने से खुशबू आती है। तो 1.5 चम्मच बड़ी चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप तेल ही डालिएगा, घी नहीं डालना है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नमक, अजवाइन, जीरा सबको अच्छी तरह से, मोयन तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इस तरह से मुट्ठी बांध के देख लेना है। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेना। तो इसको ज्यादा कड़ा नहीं गूंथना है और ना ही ज्यादा गीला नहीं गूंथना है, नॉर्मल गूंथना है इसको। तो रोटी के आटा गूंथते हैं, उसे थोड़ा सा कड़क गूंथना है। तो चलिए आटा गूंथ गई है। अब इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं थोड़ा सा, और रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो इसको मैं ढक देती हूँ। तो चलिए दाल पकवान में खाई जाने वाली चटनी हम बनाना शुरू करते हैं। तो हरी चटनी बना रही हूँ, तो जार में डाल देते हैं। और मैं थोड़ा सी तीखी वाली बना रही हूँ, तो मैं हरी मिर्ची ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अनुसार से डालिएगा। तो खूब सारी मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ, और खूब सारा हरा धनिया। और मेरे पास हरा पुदीना नहीं थी, तो मैं सूखी वाली थी, उसको मैं डाल रही हूँ। आपके पास हरी वाली होगी पुदीना, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो आप फ्रेश पुदीना डाल सकते हो, और मैं सुखा के रखी थी पुदीना को। और अदरक, और ये जीरा, साबुत जीरा। तो मैं खट्टाई के लिए अमचूर पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच। और तो आप चाहो तो आप नींबू भी डाल सकते हो, और नींबू नहीं है तो इमली भी डाल सकते हो। स्वाद के अनुसार से नमक। आप प्याज भी डाल सकते हो इसमें, मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए इसको चटनी को बना लेते हैं। तो मेरी हरी चटनी पीस के तैयार हो गया है, इस तरह से पीसना है। तो चलिए इसको दूसरी बाउल में डाल लेती हूँ मैं, और बहुत ही खुशबू आ रही है। तो ये हरी चटनी बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी डाल सकते हैं, तीखी और चटपटी चटनी दाल पकवान के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दाल फ्राई करते हैं अब। तो चलिए मेरा दाल तो बन के तैयार हो गया है, और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो इसको खोल के देख लेते हैं पका है कि नहीं अच्छी तरह से। तो देखिए दाल बहुत अच्छे से पक गया है,
और मैसी ज़्यादा नहीं हुआ है और साबुत साबुत भी दिख रहा है। ये पक गया है लेकिन खड़ी खड़ी दिख रहा है। कितना अच्छे से पक गया है। तो इसी तरह से पकाना है हमको। पूरा साबुत साबुत नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा मैसी मैसी भी दाल दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको मैश कर देंगे, या फिर इस तरह से दाल सोटने का, हम लोग दाल सोटनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इससे भी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया है मेरा, ज़्यादा उसका ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसका तड़का बनाते हैं और इसको मैं दूसरा बाउल में डाल लेती हूँ। तो चलिए इसका अब हम तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए दाल के लिए तड़का बनाते हैं अब। तो आधी चम्मच अदरक, जिसको ग्रेट के कर दी हूँ मैं। 2 लाल मिर्च, जिसको मैं बीच से तोड़ दी हूँ, और इसको बिना तोड़े नहीं डालिएगा, नहीं तो फिर फट जाता है। और प्याज बारीक कटा हुआ, हल्का सा इसको ब्राउन होने देते हैं। तो सूखी मसाला डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर आधी छोटी चम्मच, और आधी चम्मच धनिया पाउडर। अब दाल को डाल देते हैं इसमें। फ्लेम को लो करके डालिएगा दाल को। अगर दाल इस समय आपको गाढ़ी लगे तो आप गर्म पानी रखिएगा, गर्म पानी करके और उसको डाल दीजिएगा अपनी टेस्ट के अनुसार। तो इसको एक उबाल ले आएंगे। दाल को गाढ़ा ही रखा जाता है, तो गाढ़ा ही रखिएगा। और इसको धीमी आंच में इसको पका लेना है, जितना आपको गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए उसके अनुसार। इसको पका लेते हैं थोड़ी देर। तो दाल मेरा पक के तैयार हो गया है और इसको इसी तरह से गाढ़ा रखना है। देख सकते हैं आप, इसका इसी तरह से पकाना है। तो हम इसमें अभी अमचूर पाउडर डाल देते हैं, और अमचूर पाउडर डाल के इसको पकाना नहीं है। तो आधी चम्मच में अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अब गैस बंद कर देते हैं और इसको डबल तड़का बनाते हैं। तो चलिए दाल को हम तड़का लगाते हैं अब। तो उसके लिए मैं घी डाल रही हूँ। तो 3 चम्मच डाल रही हूँ मैं। तो चलिए घी गरम हो गया है। इसमें आधी चम्मच जीरा। तो जीरा को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। तो जीरा है ब्राउन हो गया है, हल्का ब्राउन। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसमें 2 हरी मिर्ची डालेंगे। और मैं हरी मिर्ची को मैं चीरा लगा ली हूँ। और आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप है कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। इसको सीधा हम दाल में तड़का लगा देंगे। तो दाल फ्राई भी हो गया है और दाल तड़का भी हम कर लिए हैं। तो चले हम पकवान बनाना, और धनिया डाल देते हैं इसमें। तो चलिए दाल बन के तो तैयार हो गया है। अब पकवान हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मसल लेंगे और अच्छी तरह से रेस्ट हो गया है। 1 मिनट इसको मसल लेंगे। तो इसको पेड़ा बना लेंगे। जैसे पूड़ी जैसे बनाना है तो पूड़ी जैसे छोटा बना सकते हो, और अगर रोटी की तरह बड़ा सा बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो मेरा 3 पेड़ा बना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसको बेलना शुरू करते हैं। अगर ऐसे ही नहीं बोल जाएगा तो आप आटा भी लगा सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आटा भी लगा ले रही हूँ, आप तेल भी लगा सकते हो। और इसको चपाती की तरह ही बेलना है इसको, और ज्यादा मोटा भी नहीं रखते हैं इसको। थोड़ा सा और मैदा डाल लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे।
और मैं चपाती की इतना साइज में बेली हूँ और ज्यादा ये मोटा भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। और इससे ज्यादा मोटा और नहीं करेंगे और पतला भी नहीं करेंगे। अब इसको हम छेद कर लेंगे फोर्क से, इस तरह से। और फोर्क नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं। और इसलिए कर रहे हैं इसको ताकि ये फूले ना। अब फूलेगा तो फिर पूड़ी बन जाएगा ये। इसको पापड़ी की तरह ही सेकना है इसको। तो चलिए मैं इसी तरह से सबको मैं बना लेती हूँ। और इसी तरह से मोटाई में बेलना है, चपाती की तरह। पतला भी नहीं बेलना है इसको और मोटा भी नहीं बेलना है। तो चलिए मैं और बेल लेती हूँ सबको इसी तरह से, फिर तलने के टाइम मिलती। तो चलिए तेल गरम हो गया है, पकवान बनाना शुरू करते हैं। और मीडियम तेल है, मीडियम गरम है, तो इसको मैं लो में कर दी हूँ अभी, इसको पकवान को डालते तक। और अभी छेड़खानी नहीं करना है और लो टू मीडियम करके इसको सेकना है। और नीचे तक सीख जाएगा तब फिर हम पलटेंगे। थोड़ा सा इस तरह दबाना है, दबा लेना है। और हल्का हल्का जहाँ पर छेद नहीं किए हैं वहाँ पर फूलेगा। तो हल्का फुल्का फूलना भी चाहिए। तो नीचे में हल्का सा कलर आ गया है। और इसको बहुत करारी सेकना है और हल्का ब्राउन होते तक हम सेक लेंगे इसको। और पलट लेते हैं। और जिस तरह से मटकी सेकते हैं ना, उसी तरह से इसको सेक लेंगे करारी होते तक। अब इसको कलर आने देते हैं। तो चलिए सीख गई है, तो इसको निकाल देते हैं। थोड़ा इस तरह से साइड में कढ़ाई के रखेंगे ना तो तेल निकलेगा एक्स्ट्रा। तो मैं टिश्यू पेपर के ऊपर रख रही हूँ। आप जाली वाला कोई होगा बर्तन, उसमें भी आप रख सकते हो खड़ी करके। तो इसी तरह से उलट पुलट के सबको सेक लेंगे हम। तो मेरा दाल पकवान बन के तैयार हो गया है। और पकवान और ये दाल तो और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। और बहुत ही अच्छे से करारी सा बना हुआ है। देखिए कितना अच्छे से बना हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग भी जरूर बनाइएगा। अब इसका प्लेटिंग कर, तो इसको साइड में कर देते हैं अभी। तो इस तरह प्लेटिंग करते हैं। तो दाल को इस तरह से यूज कीजिएगा कि जितना हम प्लेटिंग करें, जितने हम परोसे उसी में सब तड़का भी आ जाए। तो अब इसमें हरी चटनी डाल देते हैं। और आपको जितनी तीखी चाहिए उतने अनुसार से आप इसमें चटनी डालिएगा। और आप इमली का चटनी, मीठा चटनी भी आप डाल सकते हैं। तो मैं नहीं डाल रही, मेरे घर पसंद नहीं करते हैं मीठा चटनी। प्याज डाल देते हैं और ऊपर से धनिया भी डाल देंगे। तो मैं दाल पकवान को मैं प्लेटिंग कर दी हूँ और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप लोग मेरी तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू।